खुलने के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? बिल्कुल, बाजार खुलने से पहले और बाजार के बाद रियल एस्टेट काउंटर पे फोकस है और इसे अनंतराज इंडस्ट्री ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया है और उसके टारगेट भी शुरुआती 5-7 मिनटों में हासिल होने के लिए तैयार है। मेरा तो मानना है कि इनफेक्ट अब टारगेट यहाँ पे बड़े बनाने चाहिए। कहीं ना कहीं अनंतराज 840 850 तक के टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। ओपनिंग ट्रेड में यहाँ पे 820 के टारगेट थे और स्टॉक ऑलरेडी अब 4.5-5% अप होकर टारगेट को हिट कर रहा है। मेरा मानना है और भी बड़े टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे। लॉजिकल देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेजेस को काउंटर सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी रियल एस्टेट काउंटर पूरा का पूरा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अनंतराज पे खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। रिवाइज सपोर्ट रहेगा 795, ऊपर में 850 के टारगेट के लिए। डिक्सन दूसरा ट्रेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कंटिन्यूसली खरीदारी की सलाह रहेगी। 19,200 19,500 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे लगाने चाहिए। तो ये दो काउंटर थे जो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ लोगों ने लिया है, जिनको नया लेना है वो भी ले सकते हैं। नए ट्रेड के लिए मैं कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया थीम पे फोकस करूंगा। दो काउंटर मेरे यहाँ पे रेडार पे आ रहे हैं। एक तो रहेगा पेटीएम और दूसरा रहेगा हुडको। दोनों काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। कल के बाइंग के बाद फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो पेटीएम पे खरीदारी की सलाह है। 1,000 के सपोर्ट से 1,060 तक के टारगेट बनेंगे, तो पेटीएम करो। और दूसरा हुडको पे यहाँ पे फोकस रहेगा। एक मेजर रिकवरी देखने को मिला था लॉन्ग बिल्टअप के साथ में, इस काउंटर ने 256 के मल्टीपल बैरियर यहाँ पे निकाले। तो 256 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 270 तक के टारगेट। तो अनंतराज और डिक्सन के बाद अब हुडको और आपका पेटीएम दो नए ट्रेड्स रहेंगे। ऑलराइट, तो हुडको और साथ ही पेटीएम यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए हुडको शुरुआत जो है ऑलमोस्ट एक फ्लैट हुई थी, उसके बाद जो है अब लगभग 1.5% की यहाँ पर तेज़ी है। साथ ही जो भरोसा कायम है वो है पेटीएम पर। यहाँ पर भी फोकस रखिए। अब 1,040 के टारगेट्स बता रहे हैं और देखिए क्या शानदार तेज़ी पेटीएम के काउंटर में हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने पकड़ी। पर चंदन, आपकी बात भी माननी पड़ेगी कि डिक्सन पे मुझे ध्यान है कि आप कई समय से पॉजिटिव थे और आप देखिए ये स्टॉक पीछे मुड़ के इसने आज तक नहीं देखा और अब 19,000 के भी ऊपर के टारगेट्स चंदन की तरफ से आते हुए, तो यहाँ पर भी भरोसा कायम है। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं? तो मेरा जो पहला कॉल है वो मजगांव डॉक है। अगर स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 4,850 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चला गया था, बट कल के सत्र में हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी थी स्टॉक में और आज भी फॉलोअप बाइंग आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मजगांव डॉक का जो स्टॉक है यहाँ से एक अच्छी खासी रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए स्टॉक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4,840 का। पहला लक्ष्य रहेगा 5,400 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5,555 का। और इसके अलावा जो स्टॉक मुझे पसंद है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से। बैंकिंग एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का काफी अच्छा है। तो मेरी राय कोटक बैंक में है। कोटक बैंक में देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के सत्र में हमने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा है डेली चार्ट पे, जो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो कोटक बैंक में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1745 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1865 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1905 का। चलिए बिल्कुल। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी एक नज़रिया बनता हुआ और करीब 1885 तक के टारगेट्स, उसके बाद 1905 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट यहाँ की